के सेक्शन में आज राज्यसभा को देखेंगे डियर। और ये जो है वो आपका पॉलिटी सेक्शन से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 188 नंबर जो है प्रश्न राज्यसभा से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्यसभा के विषय में कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है। तो पहले कथनों को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कौन सही नहीं है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है किसी राज्य की विधानसभा के आपका निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है आपका राज्यसभा के बारे में। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक हस्तांतरणीय वोट यानी मत विधि द्वारा आपका किया जाता है। तो ये भी दूसरा कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य जो है 2 वर्षों के बाद जो है सेवानिवृत्त होता है। तो 1/3 जो है वो मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर 2 इयर्स के बाद। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। यह एक जो है स्थायी निकाय है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी जो है वो विघटित किया जा सकता है। तो ये गलत है। राज्यसभा जो है कभी विघटित होती ही नहीं है। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है, इसका जो विघटन नहीं होगा। और ये जो अनुच्छेद 83 एक के अंतर्गत बताया गया है। किंतु इसके 1/3 जो है सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। जो है वो आपका जो 1/3 मेंबर जो है पहले बैच में जो है वो 1/3 सदस्यों की लॉटरी के आधार पे जो है वो सेवानिवृत्त किया गया था। राज्यसभा के जो है वो सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद द्वारा होता है। तो देख लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। कूट और जो है वो बताना है आपको कि कौन सा जो है सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो है वो कूट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दोनों कथन जो है वो सत्य हो और आपका कथन दूसरा जो है कथन 1 का जो है सही स्पष्टीकरण है। तो आप जो है वो इसी तरह से आपको देखना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि कथन 1 में बताया जा रहा है कि राज्यसभा विघटनीय नहीं है तथा सदस्य को कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है, सदस्य का कार्यकाल होता है। भारत के जो है कथन दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के 1/3 जो है सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है निवृत्त होते हैं। तो आर्टिकल को याद रखेंगे। तो कथन एंड कारण दोनों सही है और आपका जो है वो व्याख्या भी सही है, इसलिए जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है वो कथन है कारण दोनों सही है। आपका इसमें जो है स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। पहला असत्य है और दूसरा जो है सत्य है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं। चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक आपका लागू होता है। इसके 1/3 सदस्य 3 वर्षों के बाद जो है सेवानिवृत्त पर जो है निवृत्त होते हैं। तो समाप्ति पर नहीं, तो आपका 2 वर्षों के बाद होता है। तो ये गलत है। इसके 2/3 तो 1/3 होते हैं ना, याद रखेंगे। 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष है। तो दोनों कथन गलत है इसमें। यहाँ पे देखिए 2/3 सदस्य जो है वो 1/3 होते हैं, 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो है 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारा बताया जा रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का स्थान किसके जो है वो किस प्रकार है, उनकी जनसंख्या के आधार पे जो है वो आपका रखा गया है। तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे डिटेल में। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक जो है वो संख्या उत्तर प्रदेश की है। राज्यसभा में जो है वो 31 सदस्य जो है यूपी आपका जो है वो राज्यसभा में रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डी यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है वो सही कथनों के बारे में बताना है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा की अधिकतम जो है अनुग्रह आपका संख्या 250 है। तो ये तो कथन सत्य है। आगे देखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राज्यसभा में जो है 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो ये भी सही है। अगला देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे आपका मामलों में इसके लोकसभा के साथ जो है समान रूप से विधायी आपका शक्तियां हैं। तो ये गलत है। आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा के जो है वो आपका सदस्यों की अधिकतम संख्या 250
हो सकती है, जिसमें आपका जो है वो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा शेष आपका 238 सदस्य राज्यों और जो है संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्य जो है वो यदि राज्यसभा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के आपका संकल्प द्वारा राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए उपबंध कर सकती है। यह जो है वो आपका राज्यसभा की विशिष्ट आपका शक्ति है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा के निश्चित जो है वो सदस्य होते हैं। तो सदस्य संख्या जो है वो 250 है, तो डी बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है आपको राज्यसभा में होते हैं तो स्पेशली आपका होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे अगले ऑप्शन को। निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है राज्यसभा के लिए आपका निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपका सबसे कम है? तो चलिए देख लेते हैं। तो स्पेशली हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर में बताना है। तो आपको हिमाचल प्रदेश में कम है। चलिए देख लेते हैं। सीट वार जो है वो दिए हुए हैं। तो राज्य और संघ राज्य सब क्षेत्र से संबंधित और राज्यसभा के स्थान देखें कि कितने मेंबर जो है वो राज्यों के हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11 सीटें दी गई है राज्यसभा में। अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट है। असम की 7 सीटें हैं। गोवा बिहार में जो है वो 16 सीटें हैं। याद रखेंगे बिहार बीपीएससी के लिए। आपका जो है वो गोवा में 1 सीटें है। गुजरात में 11 है आंध्र प्रदेश की तरह। हरियाणा में जो है 5 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है। यहाँ पे जो है कर्नाटका में कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। केरला में 9 है। मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश की तरह ही आपका गुजरात की तरह आपका 11 है। महाराष्ट्र में जो है 19 है सीटें। मणिपुर में 1 है। आपका जो मेघालय में, त्रिपुरा आपका मिजोरम में भी 1 है और नागालैंड में भी 1 है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो 1-1 सीटें रखी गई हैं। आपका जो है उड़ीसा में 10 है। पंजाब में जो है 7 है। राजस्थान में भी जो है उड़ीसा की तरह आपका जो है वो 10 ही है। उसके अलावा जो है वो सिक्किम में 1 है। आपका तमिलनाडु में 18 है। त्रिपुरा में जो है आपका 1 दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 31 है बताया था मैंने। 16 जो बिहार की तरह ही है। पश्चिम बंगाल की जो है वो सीटें। छत्तीसगढ़ की जो है 5 है। तेलंगाना की 7 है। उत्तराखंड की 3 है। आपका झारखंड की 6 है। यहाँ पे जो है पुदुचेरी की जो है वो 3 है। याद रखेंगे। दिल्ली की जो है 3 है। पुदुचेरी की 1 है। जम्मू कश्मीर की 4 सीटें। मनोनीत आपका जो है 12 किए जाते हैं। तो इसलिए अभी कुल सदस्य 245 ही हैं। याद रखेंगे। तो इसके अनुसार हिमाचल में कितना हो जाएगा? तो आपका जो है वो 3 सीटें हो जाएंगी। तो इसलिए आपका 3 सीटें हो जाएंगी। याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान आपका जो है राज्य से संबंधित और राज्य सभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित और राजस्थान की सीटें कितनी है? तो 11 सीटें हैं। याद रखेंगे। आपका जो 1 मिनट। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं। तो 1 सही हो जाएगा। गुजरात में 11 सीटें हैं। आपका आंध्र प्रदेश की तरह, मध्य प्रदेश की तरह। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? तो आपका 12 सीटें हैं। याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है वो पंजाब में 7 सीटें हो जाएंगी। तो आपका जो है 1, 3, 4, 2 आपका ए में सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है आपको कि कितने कौन जो है कितने सीटें रखते हैं राज्यसभा में। तो यहाँ गुजरात का जो है अभी बताया था मैंने आपको कि 11 है। तो आप याद रखेंगे। उसी से एलिमिनेट कर पाते। आपका जो है कर्नाटक में 1 ज़्यादा है। 12 हो जाएगा। ना आपका जो है 3 हो जाएगा। केरला में कितना है? तो 9 सीटें हैं। तो 1 हो जाएगा। उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 2-3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 आपका 1-4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ राज्यसभा में जो है वो आपका स्थानीय सीटों के संबंध में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो 16 है आपका। याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो अभी देखा था 12 है। 11 है आपका। 11 हो जाएगा। यहाँ पे जो है राजस्थान में अभी आपने देखा था। यहाँ देख लीजिए राजस्थान में कितनी सीटें थी? तो 10 सीटें थी। ठीक है। तो आपका जो है वो 10 सीटें हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जो है वो बताना है कि आपको सुमिलित नहीं, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। जो है तेलंगाना के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 11 सीटें हैं। उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 है। महाराष्ट्र में 19 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो एक आपका जो है वो सही नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे कुछ जो है वो राज्य और जो है वो आपका राज्यों और आपका राज्यसभा में आवंटित जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है वो 11 सीटें हैं। मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16 है। तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व आपका नहीं है, तो आपका जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। तो दिल्ली के तो आपने देखा कि 3 ही है, आपका चंडीगढ़ के नहीं है, आपका दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप के नहीं है, तो 2, 3, 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका दिल्ली का अगर आप एलिमिनेट कर पाते तो आपका हो जाता। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित आपका स्थान कितना है, तो 31 है। वह 31 है, उसके अलावा किन जो है राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, तो आपका जो है 11-11 ही है, इसका 11 है। और ये जो तमिलनाडु का देख लेंगे हम लोग, 11 और 16 है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में 19 है और 11 है, तो आपका 31 बताना था आपका। तो इसमें से तो कोई भी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो गुजरात का जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो करीब करीब जो है 11 ही है, 16-11 हो जाएगा। तो तमिलनाडु का जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। तमिलनाडु का जो है ऊपर देख लेते हैं, अभी हमने देखा भी था। चलिए तमिलनाडु का देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही दे दिया है ना, चलिए देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु का कितना दिया था, तो 18 दिया था। तो मिला करके बताना था 31 किसका हो रहा है, तो इसमें से कोई भी मिलान सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा। आप याद रखें 11 है, 11 है अभी वर्तमान में, आपका 18 है, 11 है और आपका 16 है, 11 है और आपको 19 है और 11 है। तो 31 तो किसी को मिला करके होगा ही नहीं, याद रखिएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्न के विकल्प एक सही आपका है, सही आपका था पहले। वर्तमान में जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो है वो आपका राज्यसभा सीटों का योग जो है 31 उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों के आपका जो है बराबर है, यानी कहने का महाराष्ट्र और कर्नाटक रहता तब, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक अगर कहीं हो जाता ना तब ठीक था, ठीक है। तो यही रीजन है। चलिए यहाँ देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से जो है वो किसे आपका जो है वो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो 11 है, 19 है, 18 है, 11 है, फिर 11 है, फिर आपका कितना हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो राजस्थान में आप लोगों ने देखा था, महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है वो एक समान 11 सीटें हैं, ठीक है। यानी जो है वो आपका कितना है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में जो 11 सीटें तथा बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब, इसीलिए स्टार मार्क दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा विघटित हो सकती है, तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्थायी सदन है। तो विघटन का तो आपका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा का गठन वर्ष 1952 में आपका किया गया था। राज्यसभा को आपका कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, उचित सदन है। अनुच्छेद 83(1) के तहत जो है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका जो है वो विघटन नहीं है, किंतु आपका स्थगन हो सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक आपका दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संसद का स्थायी आपका सदन कौन सा है, तो राज्यसभा हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा भंग की जा सकती है, तो आपका उपरोक्त में से कभी भी नहीं, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ है, तो 1952 में हुआ, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। राज्यसभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है। तो राज्यसभा का विघटन आपका नहीं होता है, तो ये सही है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। राज्यसभा का जो है वो स्थायी सदन है, क्योंकि आपका जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति जो है वो 2 वर्ष में अवकाश लेंगे, तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बी ही माना है, क्योंकि आपका जो है वो विघटित नहीं होता, तो यही रीजन माना है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, हमारा बताया जा रहा है कि राज्यसभा के प्रत्येक जो है वो राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है, तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो डी आपका हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का जो है वो निर्वाचन राज्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 80(4) के तहत ये बात कही गई है। राज्यसभा के लिए जो है वो राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा जो है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं राज्यसभा के सदस्य आपको चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। केवल जो है राज्यसभा में यह आपका शक्ति निहित है कि वह यह आपका घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के जो है संबंध में आपका राष्ट्रीय हित में जो संसद आपका विधि बना सकती है, तो पहला सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, आपात की जो है उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल जो है लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो ए सही हो जाएगा। आपका आपातकाल जो है वो राज्यसभा में भी पारित कर सकते हैं, तो केवल लोकसभा नहीं हो जाएगा। देख सकते हैं, डिटेल देखेंगे डियर। बताया जा रहा है पहला आपका जो है वो अनुच्छेद 249(1) के अंतर्गत यदि राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के 2/3 आपका बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित जो है कर दिया जाए कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद जो है राज्य सूची में वर्णित किसी जो है विधि पर विधि बनाए, तो संसद का जो है उस विषय पर कानून बनाना विधि संगत होगा। राज्यसभा का एक ऐसा संकल्प केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। आगे देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक होती है। अनुमोदन के बाद जो है वो आपातकाल 6 वर्ष तक ही जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में जो है वो आपका संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आगे देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है विशेषाधिकारों में से कौन से जो है वो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त आपका किए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने अथवा आपका जो है एक एक अथवा आपका एकाधिक आपका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए आपका प्रस्ताव पारित करना, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए विशेषाधिकार है। अनुच्छेद आपका 249(1) के तहत राज्य सूची के विषय में नियम बनाने और संविधान के अनुच्छेद 312(1) द्वारा एक जो है अथवा एकाधिक जो है वकील भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है, तो राज्य सूची के किसी विषय पर जो है संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, तो आपका डी सही हो जाएगा। यदि जो है राज्यसभा उपस्थित तथा आपका मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 आपका सदस्य द्वारा समर्पित आपका संकल्प द्वारा घोषित करे, तो अनुच्छेद 249(1) के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून आपका निर्माण कर सकती है। चलिए आगे देखते डियर। यहाँ अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है अनुच्छेद 249(1) के तहत यदि राज्यसभा में आपका सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह आपका घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, तो आपका संसद राज्य सूची में प्रगणित आपका ऐसे विषय के संबंध में जो उस जो है संकल्प से विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक यह संकल्प प्रवृत्त है, ठीक है। संसद के लिए उस जो है वो विषय के संबंध में भारत के जो है संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक आपका जो है वो किसी भाग के लिए विधि बनाना विधि पूर्ण होगा। अगर बात करें अनुच्छेद 249 आपका खंड 2 के अनुसार जो है उपयुक्त आपका संकल्प एक आपका वर्ष अनधिक आपका ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें आपका विनिर्दिष्ट किए गए यानी दिया गया है। इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त आपका नहीं रह सकता, बशर्ते उसे बनाए रखने का जो प्रस्ताव जो है पुनः राज्यसभा द्वारा
आपको प्रयुक्त उपबंध के जो है तहत पारित न किया जाए। ठीक है, तो देख लिया आपने। चलिए आगे देखते डियर। तो 216 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे। 216 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राज्यसभा के संदर्भ में विचार करने हैं, राज्यसभा के मूल को जो 119वें जो 119 के विगत वर्षों में खोजा जा सकता है, जब आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने गए आपका द्वितीय सदन का सृजन किया गया। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा को यह आपका घोषित करने की जो विशिष्ट आपका शक्ति है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियां निर्मित करे। तो आपका जो है वो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में एक सदनीय जो सदनीय आपका विधान परिषद के स्थान पर जो है 2 आपका सदन वाले विधानमंडल की स्थापना की गई। दोनों सदनों के जो है वो नाम आपका केंद्रीय विधानसभा तथा आपका राज्य परिषद थी। अब जो है केंद्रीय विधानसभा के 3 अंग है, गवर्नर जनरल हो गए, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा। इसी के मूल में जो है राज्यसभा को आपका खोजा जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद आपका 249 वन में यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी जैव विषय के बाबत आपका संघ अस्थायी विधान जो है वो बना सकती है। इस जो है विषय में संविधान ने राज्यसभा को आपका विशेष आपका भूमिका प्रदान की है। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि किसी एक आपका दिन राज्यसभा की बैठक में 120 आपका सदस्य उपस्थित थे, जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक जो है साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के आपका पक्ष में मत दिया। इस संदर्भ में निम्न जो है परिणामों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो है क्या होगा, विधेयक पारित आपका जो है नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो है राज्यसभा की कुल संख्या के आधे सदस्य जो है वो न उपस्थित थे, न मतदान में भागीदार। तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। विधेयक जो है पारित घोषित कर जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षरार्थ आपका भेज दिए जाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आप अन्य को पढ़ सकते हैं। साधारण विधेयक जो है वो साधारण बहुमत यानी संसद में उपस्थित आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन द्वारा पारित मान लिया जाता है। अतः जो है कथन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राज्यसभा को उनकी जो लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है, तो संविधान में संशोधन के विषय में। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के आपका मामले में संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन से आपका संबंधित विधेयक संसद के किसी भी जो है वो सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और इसे जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपका निर्वाचन में दोनों ही जो है वो सदनों के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं जो है लेखा परीक्षक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत आपका जो है करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आपका जो है आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा आपका की गई संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों जो सदनों में होना आवश्यक है। तो डिटेल को आपने देखा, यहाँ कथन कारण को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय वन सेवा का अस्तित्व जो है वो आपका 1969 में राज्यसभा की संस्तुति का परिणाम है। तो ये गलत हो जाएगा। कारण आ रहा है कि राज्यसभा अपने जो है वो उपस्थित एवं जो है वो मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक या अधिक आपका अखिल भारतीय सेवाओं को आपका नियमित कर सकती है। तो 2/3 मेजर होता है। तो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए असत्य है, आर आपका सत्य है। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 312 वन के तहत यह आपका के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या आपका समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा
संघ और राज्यों के लिए एक जो है वो आपका राज्यों के लिए जो है सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद के तहत जो है प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा ने 3 आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं आपका नाम तो भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा और भारतीय अभियांत्रिकी सेवा के सृजन के लिए 6 आपका दिसंबर 1961 को एक प्रस्ताव पारित किया। उक्त प्रस्ताव के अनुपालन के क्रम में आपका वर्ष 1969 में आपका संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए अखिल भारतीय सेवा जो है वो अधिनियम 1969 अधिनियमित किया गया, जो 51 का था। उक्त जो है वो संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण के क्रम में 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा का आपका सृजन हुआ। 63 था इसीलिए गलत था, इसलिए आपका जो है ये असत्य है, आप जो है वो सत्य है। चलिए आगे देखते डियर। भारतीय संसद के ऊपरी सदन जो है राज्यसभा का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये जो है वो 13 मई आपका 1952 को हुआ था, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा बोलते हैं, का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक जो है वो आपका 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा का गठन आपका अनुच्छेद आपका 80 के तहत किया जाता है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक जो अस्थायी सदन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बताना है कि राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, नहीं सिफारिश दे सकती है, तो आपका जो है वो बी सही नहीं है। यहाँ पे आपका जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। आपका जो है वो क्या पूछा था, सही नहीं बताना था। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार संसद में आपका राजस्व एकत्र करने तथा अन्य धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में आपका रखा जाता है, जबकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा द्वारा पारित आपका विधेयक राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को आपका स्वीकार नहीं कर सकती, केवल अपनी सलाह दे सकती है, यानी सिफारिश कर सकती है, जो बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक आपका जो है वो पारित करने में जो है 14 दिन का जो है विलम्ब कर सकती। इस अवधि के बाद जो है वो इसे पारित माना जा सकता है। ठीक है, माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है आपको जो है वो सही कथन बताना है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में आपका जो है वो विचार करने कौन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उम्र में जो है कम से कम 30 वर्ष का आपका होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जहाँ से आपका व्यक्ति को निर्वाचित किया जाना है, उस जो है राज्य की आपका मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत आपका होना चाहिए, गलत है। राज्य के अंतर्गत जो है वो लाभ का पद जो है वो धारित आपका नहीं होना चाहिए, तो पहला और तीसरा सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए और किसी जो है वो लाभ के पद पर जो है वह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे सही कथनों को देखना, निम्न में से कौन जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंत्री जो आपका राज्यसभा का सदस्य हो, तो आपका सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार संघ के प्रत्येक मंत्री और महान न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी जो है सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और जो है संसद की किसी जो है समिति में जिसमें उसका जो है वो नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी जो है कार्यवाही में अन्यथा भाग ले। ठीक है, किंतु इससे जो है अनुच्छेद के आधार पर वह जो है मत देने का हकदार नहीं होगा। बोल सकता है, भाग ले सकता है। संघीय जो है वो क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व आपका प्राप्त है, तो ये जो है राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है वो दोनों कथन सही हो जाएंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त है, याद रखेंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधि यानी जो लोकसभा में भी सीटें होती है, राज्यसभा में सीटें होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, चलिए डिटेल देखते हैं डियर।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम या निम्न निम्न सदन है। इसे जो है वो लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 51 वन के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्य में प्रादेशिक आपका निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अनधिक यानी अधिक सदस्य और संघ से होते हैं। राज्य इस क्षेत्रों में जो है 20 से जो है वो अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनेगी। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में जो है वो आपका 250 सदस्य होंगे। 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा आपका नाम निर्दिष्ट होते हैं और 238 से आपका जो है अधिक जो है वो सदस्य राज्यों से संघराज्य क्षेत्रों से आपका होंगे, तो दोनों से होते हैं। तो आपने देखा राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को, लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को अगले वीडियो में हम देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।